Assalamu alaikum students. This is lecture number 13 of psychology, 12th psychology, lesson number 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture, we will further discuss about behavior therapy, and under behavior therapy, we will discuss about modality of treatment. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेपेटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। और बेटा इसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कि दो किस्म के ऑपरेशंस हम करते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। जब हम इस्तेमाल करते हैं रेनफोर्समेंट का, कोई इवेंट हम देते हैं, कोई कंडीशन हम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मल फंक्शनिंग बिहेवियर स्टॉप होता है, जिसकी वजह से मल फंक्शनिंग बिहेवियर क्रिएट नहीं होता है, या तो हम बिगिनिंग में करते हैं या तो हम बीच में करते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हमने कहा था एंटीसीडेंट ऑपरेशन के मुतलिक। ठीक है बेटा, जब हम बिहेवियर पहले ही कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी कि अगर किसी इंडिविजुअल को डिनर लेने में प्रॉब्लम होती है, हम क्या काम करेंगे, हम उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में थोड़ा कम फूड देंगे, जिसकी वजह से डिनर में उसको ज्यादा भूख होगी और वो डिनर अच्छी तरह से कर पाएगा। ठीक है बेटा, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम दूसरा ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। Praising the child when he or she eats properly tends to encourage this behavior। जब एक यही बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही थी डिनर में, ठीक है बेटा, जब हमने इसका फूड कम किया ब्रेकफास्ट में और उसके बाद इसको महसूस हुई भूख, इसने वही फूड कब खाया, डिनर में, तो हम क्या काम करते हैं, हम बच्चे को प्रेज करते हैं, हम बच्चे को एनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से इस बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है। अब इसको डिनर लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। द एंटीसीडेंट ऑपरेशन इज द रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम। एंटीसीडेंट ऑपरेशन का मतलब यहां क्या है बेटा, जब हमने फूड की रिडक्शन की, कब, टी टाइम पे। एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग डिनर। और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, जब हमने इसी बच्चे को प्रेज किया, जब इसने डिनर अच्छी तरह से किया। इट एस्टेब्लिशेस, ठीक है बेटा, यही क्या करता है बेटा, एस्टेब्लिश करता है। ठीक है बेटा, इट एस्टेब्लिशेस क्या बेटा, इट एस्टेब्लिशेस गुड बिहेवियर एंड रिप्लेसेस malfunction behavior। एंड रिप्लेसेस malfunction behavior। ठीक है बेटा, यही एस्टेब्लिश करता है अच्छा बिहेवियर और रिप्लेस क्या करता है बेटा, malfunctioning behavior। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं बहुत सारी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, किसमें बेटा, बिहेवियर थेरेपी में। किसके लिए, चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ठीक है बेटा, ए रेंज ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स इज अवेलेबल फॉर चेंजिंग बिहेवियर। मगर ये जो टेक्निक्स है ये किस चीज पे काम करती है, द प्रिंसिपल ऑफ दीज टेक्निक्स आर टू रिड्यूस द एरोइजल लेवल ऑफ द क्लाइंट। ये एक क्लाइंट की एरोइजल लेवल को डिक्रीज करती है। मतलब किसी भी मल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, किसी भी मल फंक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए पहले इंडिविजुअल को एरोइजल चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, एक लड़का, एक पर्सन स्मोक करता है, उसको स्मोक करने की वजह क्या होता है, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का टेंशन। मतलब कौन उसको एरोइजल देता है स्मोकिंग के लिए, एग्जाम का टेंशन। जब हमने इसी एरोइजल को रिड्यूस किया, ठीक है बेटा, जब हमने इसी एरोइजल को रोका, इसी एरोइजल को रिड्यूस किया, इसी एरोइजल का बिहेवियर चेंज किया, ठीक है बेटा, वजह क्या होता है, वजह क्या निकलता है, ऑल्टर बिहेविंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। या जब हमने इसी में कंडीशनिंग की, और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जब हमने इसमें नई कंडीशनिंग की, इसको हमने नया स्टूमुलाई किया, कंडीशनल स्टूमुलाई। ठीक है बेटा, जो इसके अनकंडीशनल स्टूमुलाई के साथ मिला और उसने क्या बनाया, उसने बनाया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर हमने बेटा इसको कंडीशनिंग की, हमने इसको क्या कंडीशनिंग की, हमने इसको बोला एग्जाम का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से पढ़ो, आप
रिवाइज करके पढ़ो। आप जितनी भी लर्निंग करोगे अच्छी तरह से ये लर्निंग करो। जब आप अच्छी तरह से लर्निंग करोगे आपके दिमाग में क्यों टेंशन रहेगा एग्जाम का, क्यों आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है बेटा, तो जब हमने ये एरोइजल ही खत्म किया उसका नतीजा क्या निकला, बिहेवियर ऑल्टर हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया विद डिफरेंट कॉन्टिजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट। अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग रेनफोर्समेंट देते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, मतलब हर किसी बिहेवियर के लिए बेटा क्या होगा, अलग अलग स्टूमलस, अलग अलग रेनफोर्समेंट with different contingencies of reinforcement as well as to use vicarious learning procedure if necessary या बेटा इफेक्टिव लर्निंग, विकेरियस लर्निंग। ठीक है बेटा, मतलब ऐसी लर्निंग जो एक इंडिविजुअल पे असर डाले। ठीक है बेटा, मतलब अगर इसने फॉल्टी लर्निंग की है वो फॉल्टिंग लर्निंग को रिमूव करने के लिए, उस फॉल्टी लर्निंग को दूर करने के लिए हम इसको मोटिवेट करते हैं अच्छी लर्निंग के लिए, हम इसको मोटिवेट करते हैं ऐसी लर्निंग के लिए जिससे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होता है और फॉल्टी लर्निंग रिमूव हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर थेरेपी में बेटा, एक तो हम डिस्कस करेंगे इसका मेन मकसद क्या होता है और हम डिस्कस करेंगे बेटा कि इसको ट्रीटमेंट के लिए कितने टाइम तक हमें क्लाइंट को बुलाना होता है। ठीक है बेटा, एक तो ड्यूरेशन हम डिस्कस करेंगे और बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे चीफ बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। थैंक यू बेटा।